नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा इसी महीने दिसंबर में आयोजित होने वाली है और इसमें हम सीडीपी अथवा बाल विकास को आधार बना करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अपनी 11 कक्षाओं के माध्यम से 330 प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं और आज हमें 331 से लेकर के 360 तक के प्रश्नों का अभ्यास करना है। क्लास शुरू करें उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको हमारी कक्षाएं पसंद आती हो, हमारी मेहनत पसंद आती हो, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा 331 नंबर का प्रश्न। बालक अपनी मां को पहचानना कितने माह में प्रारंभ कर देता है? प्रश्न क्या है? बालक अपनी मां को पहचानना कितने माह में प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए 6 माह है, ऑप्शन बी 8 माह है, सी 9 माह है या फिर 3 माह है। बोलिए कितने महीने की अवस्था में? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो बालक है वह 3 माह की आयु में अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 332। बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार? बाल मनोविज्ञान के आधार पर। ऑप्शन ए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो भैया इसका ऑप्शन बी सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और ये आपने सुना होगा कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, सभी के पास में कोई ना कोई एक अपनी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है जिसके बलबूते वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए 333 नंबर का प्रश्न। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कब? जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 450 ग्राम। बोलिए तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का होता है? तो ऑप्शन बी 350 ग्राम का। कितने? 350 ग्राम का भार मस्तिष्क का जन्म के समय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 334। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? क्या कौन सी अवस्था में? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बोलिए ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। बोलिए कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। क्या सक्रिय सदस्य बच्चा कब बनता है? कि जब वह किशोरावस्था में आता है तब वह समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनता है। यदि आप कॉपी लेकर के बैठे हो तो इस तथ्य को जरूर नोट कीजिए। समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बच्चा कब बनता है? तो किशोरावस्था में बनता है। चलिए 335 नंबर का प्रश्न। कल्पना जगत में किस अवस्था का विचरण होता है? किसमें? कल्पना जगत में किस अवस्था का विचरण होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। बोलिए
तो कौन सी अवस्था कल्पना लोक में विचरण करती है, कल्पनाओं के क्षेत्र में जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कि शैशवावस्था और किशोरावस्था। ये दो ऐसी हैं कि जिसके कारण से कल्पना जगत में विचरण करते हैं या जिसके माध्यम से कल्पनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या कल्पना शक्ति इनमें मुख्य हो जाती है, प्रबल हो जाती है। तो दो, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 336। फिर कह रहा हूं आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? क्या व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षार्थी हैं, सीखने वाले हैं, वह एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी विकास की दर में, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा में, या ऑप्शन डी विकास की सामान्य क्षमता में। बोलिए। तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन बी विकास की दर में। किसमें? विकास की दर में जो शिक्षार्थी हैं वह व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि विकास की दर सभी विद्यार्थियों की एक समान नहीं रहती, किसी का विकास किसी प्रकार से होता है, किसी के विकास में कितना समय लगता है, किसी के में कम, किसी में ज्यादा समय लगता है। तो विकास की दर में शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए फिर से एक महत्वपूर्ण तथ्य, बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष की उम्र में कर लेता है? एक तथ्यों वाली कक्षा आपके सामने लेकर के आऊंगा कि जैसे बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष की उम्र में कर लेता है, बालक के कल्पना शक्ति में विचरण करने की अवस्था किसे कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, बच्चा अपनी माँ को कितने वर्ष की या कितने माह की अवस्था में पहचानने लगता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में 2 या 3 देखने को मिलते हैं जो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपके सामने आज या कल 1-2 दिन में इसका भी वीडियो लेकर के आऊं। 337 नंबर का प्रश्न, बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष की उम्र में कर लेता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। बोलिए। बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष की उम्र में करता है, कर लेता है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की उम्र में करने लग जाता है। 338 नंबर का प्रश्न, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक निम्न में से किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? कौन सी अवस्था में? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं? ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी मानव शरीर में, ऑप्शन सी यौन संबंधों में, या फिर डी विद्यालय में। बोलिए। तो भैया 6 से 10 वर्ष की अवस्था के जो बालक हैं वे विद्यालय में सामान्य तौर पर रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यालय में। चलिए 339 नंबर का प्रश्न, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? प्रश्न क्या है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आपने भी एक छोटी सी 3 पहियों की साइकिल चलाई होगी जो हमारे बचपन में हमें मिलती थी जब हम बहुत छोटे होते थे। जब बच्चा 1, 2 या 3 साल की उम्र का होता है तब वो साइकिल को चलाता है। तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या डी प्रौढ़ावस्था। बोलिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शैशवावस्था, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल को चलाना, यह कार्य प्रारंभ कर देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 340, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज की कक्षा के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न क्या है? बुद्धि क्या है? प्रश्न क्या है 340 नंबर का कि बुद्धि क्या है या बुद्धि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ऑप्शन बी एक अकेला और जाति विचार। ऑप्शन सी दूसरे का अनुसरण करने की योग्यता, या फिर डी एक विशिष्ट योग्यता। बोलिए बुद्धि क्या है? तो ऑप्शन ए आपका समूह सही हो जाएगा कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि कहलाता है। क्या? सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि कहलाता है। बुद्धि में अनेक प्रकार की सामर्थ्य होती है, ठीक है ना। चलिए 341 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रश्न क्या है? भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी 1879 में, या ऑप्शन डी 1590 में। बोलिए भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930, 1887, 1879 या फिर 1590? बोलिए। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वह 1930 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 342 नंबर का प्रश्न, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? प्रश्न क्या है? संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन बी गत्यात्मक क्रियाओं से, ऑप्शन सी पोषण से, या फिर डी कोई नहीं। बोलिए संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो मूल प्रवृत्तियां, यानी कि जो जन्म से ही पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके आधार से संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 343 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए रुचियां, रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का, या अभिवृत्ति का। बोलिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि असुरक्षा का किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये प्रश्न, ये हमारी 360 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें ये प्रश्न तीसरी या चौथी बार आया है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? किसका? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या फिर डी वृद्धावस्था। तो ऑप्शन बी बाल्यावस्था एकदम सही हो जाएगा कि बाल्यावस्था में ही शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 345 नंबर का। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? क्या? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। बोलिए। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से। किससे? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से किशोरावस्था में चरित्र निर्माण संबंधित है। चलिए 346 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? क्या कहा? विकास किस अवस्था से शुरू होता है?
ऑप्शन ए बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, या फिर ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। बोलिए। तो जो विकास होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से जो विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 347 नंबर का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्या विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए हरलॉक के माध्यम से, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर के माध्यम से, ऑप्शन सी मैकडूगल के माध्यम से, या फिर ऑप्शन डी मुनरो के माध्यम से। बोलिए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बोलिए। तो यह कथन हरलॉक के माध्यम से कहा गया है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्या है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हरलॉक के माध्यम से कहा गया है। चलिए 348 नंबर का प्रश्न। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ऑप्शन बी बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या ऑप्शन डी बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। बोलिए। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप, तो बाल्यावस्था में जाहिर सी बात है बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति ये विकसित हो जाती है। चलिए तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कितने नंबर का? 349 नंबर का। फिर से एक महत्वपूर्ण कथन आपके सामने। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछे जाने लायक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, और वास्तव में सबसे अच्छा खासा डेवलपमेंट या यूं कहें कि जो चारित्रिक निर्माण होता है वो इसी अवस्था में जाकर के प्रबल होता है। तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसल, सी स्टेनले हॉल, या फिर डी गॉडफ्रे। बोलिए। तो किसके माध्यम से यह कथन किया गया है? स्टेनले हॉल के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टेनले हॉल के माध्यम से कथन कहा गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखता हूं, एक बार फिर से तथ्य दोहराता हूं, एक कथन दोहराता हूं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन स्टेनले हॉल के माध्यम से कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 350 नंबर का। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलर वर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? बोलिए। लॉरेंस कोहलर वर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, बी शारीरिक, सी नैतिक, या फिर डी गामक। आपको पता होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलर वर्ग ने ही दिया था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए श्री लॉरेंस कोहलर वर्ग महोदय जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी एकदम नैतिक सही हो जाएगा। चलिए 351 नंबर का प्रश्न।
ये भी फिर से एक कथन, एक परिभाषा आपके सामने आई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तीन बातें पूछी हैं। क्या तीन बातें, तीन विशेषताएं बताई हैं? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, तो जी हाँ बिल्कुल, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। और तीसरा, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी किशोरावस्था में जाकर के होता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? बोलिए। ऑप्शन ए हेडो रिपोर्ट ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, सी फ्रेडरिक ट्रेसी ने, या फिर डी E.L. पील ने। बोलिए किसने दी है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जीन पियाजे। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी? तो जीन पियाजे ने यह परिभाषा दी है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आज के 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कक्षा को निश्चित रूप से सुने। 352 नंबर का प्रश्न, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा कैसी होती है? क्या बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा कैसी होती है? ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, सिर से पैर, छोर से मध्य, मध्य से छोर, पैर से सिर, ये क्या है? तो देखिए, जो बालकों में शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ होता है, माने सिर से पैर की तरफ होता है, और जो बीच में से क्रियात्मक विकास जो दिखाई देता है वह मध्य से छोर की तरफ, माने इस टाइप से जाएगा। ठीक है ना? तो आपका उत्तर क्या होगा कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है ना? अब आप सिर से पैर की ओर होती है तो डी गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब अपने बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो क्या कहा? मध्य से छोर की ओर होती है, बीच से साइड की तरफ बढ़ेंगे। कहां से? बीच से साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां तो छोर से साइड की ओर, छोर से मध्य की ओर बढ़ रहे, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर बालकों का शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। चलिए 353 नंबर का प्रश्न, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? बोलिए, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी स्मृति का विकास, या फिर ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। बोलिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास का संबंध वजन और ऊंचाई से नहीं होता है, एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, इससे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। जबकि तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? ये सभी मानसिक विकास की एक श्रेणियां हैं। चलिए 354 नंबर का प्रश्न, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित, क्या मूल प्रवृत्ति कौन सी? जिज्ञासा, उससे संबंधित संवेग कौन सा है? बोलिए। ऑप्शन ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, या फिर डी भूख। बोलिए। तो जिज्ञासा से संबंधित संवेग आपका आश्चर्य होगा, किसके अनुसार? मैक्ड्यूगल के अनुसार। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 355 नंबर का प्रश्न,
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? बोलिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, या फिर डी प्रौढ़ावस्था में। बोलिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, कि मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या प्रौढ़ अवस्था में सबसे कम होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 356 नंबर का प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूं, ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर डी चिंतन प्रक्रिया। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। 357 नंबर का प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, सी समायोजन की, या फिर डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो सबसे प्रमुख समस्या किशोरावस्था की समायोजन की है, कि वह एडजस्टमेंट अभी अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, नहीं सीख पाता है। तो समायोजन आपका एकदम सही हो जाएगा। 358 नंबर का प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से मनोवैज्ञानिक के हिसाब से, या किस मनोवैज्ञानिक के हिसाब से विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोल सैनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, या फिर डी हरलॉक। बोलिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि हरलॉक महोदय के हिसाब से, हरलॉक जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो विकास है वह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न 359 नंबर का, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये भी आपको बता चुका हूं, ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। चलिए आखिरी प्रश्न 360 नंबर का, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, या फिर डी कोई नहीं। बोलिए, तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की होती है? तो 12 वर्ष तक की अवस्था तक बाल्यावस्था होती है। इस प्रकार से अभी आपके सामने हमने अपनी 12वीं कक्षा के आधार से 331 से लेकर के 360 प्रश्नों का अभ्यास किया है, जो कि सीटेट के पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन 360 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ऐसी आशा के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।